आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आपके साथ सदफ खान। ग्वालियर चंबल अंचल में नजदीक आते मतदान के बीच सियासी पारा बढ़ गया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जीतू पटवारी पर दिए बयान को लेकर सिंघार ने कहा, राहुल गांधी ने कहा था भाजपा संविधान बदलना चाहती है, कांग्रेस ने संविधान में संशोधन कराए हैं लेकिन संविधान बदला नहीं। बीजेपी पूरा संविधान ही बदल देना चाहती है। देश के अंदर इमरजेंसी के हालात हैं। भाजपा आज चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, सभी संवैधानिक संस्थाओं में छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल में अगर ऐसा किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का बीज तक नहीं बचता। भारतीय जनता पार्टी देश को हिटलरशाही की ओर ले जा रही है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निम्न स्तर के बयान देते हैं, इस स्तर पर कांग्रेस क्या कभी गई है? सिंघार ने कहा कि उन्होंने बयान देने के बजाय देश और प्रदेश की बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या पर बात करनी चाहिए। 10 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। लाडली बहना को 3000 रुपए देने की घोषणा का वादा पूरा नहीं कर पाए। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए नहीं दिया। सीएम और पीएम देश प्रदेश के किसानों पर बात नहीं करना चाहते। इसी के साथ ही और भी कई मुद्दों पर सिंघार ने भाजपा को घेरा। आज ग्वालियर में बैठक ली है और इस दौरान कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने संविधान संशोधन की बात की, जबकि उन्होंने खुद ही संविधान संशोधन किया। देखिए, ऐसा है, लगता मुख्यमंत्री जी को ज्ञान की कमी है। अगर राहुल गांधी जी ने संविधान बदलने की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी जो बदलना चाहती है, उस बारे में संविधान में जो संशोधन होते हैं तो संविधान बदला नहीं गया और ये तो पूरा संविधान बदलना चाहते। देश के अंदर ये इमरजेंसी की स्थिति कर दी। आज आप चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था है, उन संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कभी कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। कांग्रेस में 70 साल में अगर कांग्रेस को करना होता जिस प्रकार से ईडी आईटी की आप छापे लगवा रहे दबाव, अगर 70 साल में अगर कांग्रेस करती तो भारतीय जनता पार्टी का बीज तक नहीं होता। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिटलरशाही की ओर देश को ले जा रही है। अतिथि शिक्षकों का भी आप देखेंगे कि 30 अप्रैल के बाद मानदेय नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने भी लगातार मुद्दा उठाया था कि पिछले मैं 15 दिन से इस बारे में मुख्यमंत्री से वक्तव्य चाह रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी वक्तव्य देना नहीं चाहते। 70,000 अतिथि शिक्षक 30 अप्रैल को जिनकी सब खत्म हो गई है नियुक्तियां, तो उस पर मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए। क्यों नहीं चाहते? 70,000 परिवार, उनका कैसे उनकी दिवाली बनेगी, कैसे उनका दिया जलेगा? मुख्यमंत्री जी ने कभी सोचा उस गरीब परिवार को कैसे सक्षम बनाने का? मुख्यमंत्री जी अक्सर एक बात कहते हैं कि कांग्रेस वो लड़की है कि शादीशुदा के शादी के बाद भी सरनेम नहीं बदलती। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, मुख्यमंत्री जी और शायद प्रधानमंत्री जी बहुत निम्न स्तर के बयान देते हैं। इस स्तर पे कभी कांग्रेस गई नहीं और मेरा सोचना है कि इन्हें इन बयानबाजी के बजाय देश और प्रदेश में अगर बेरोजगारी है उस पर चर्चा होना चाहिए, देश और प्रदेश में महंगाई है उस पर बात होना चाहिए, देश और प्रदेश में किसान संघर्ष कर रहा है तो उसको एमएसपी की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आय दुगनी कर दें किसान की। कहाँ हुई 10 साल में? बताए प्रधानमंत्री, बताए मुख्यमंत्री। 3000 रुपये आपकी सरकार ने घोषणा करी है, लाडली बहना क्यों नहीं दिए आपने? बताएं। 2700 रुपये आपने गेहूं की बात करी है, समर्थन मूल्य की, क्यों नहीं दिए? बताएं प्रदेश के किसानों को। इस पे बात करना नहीं चाहते। इमरती देवी का भी ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस को समर्थन देने की, सहयोग देने की बात कर रही है। बीजेपी नेता भी बहुत सारे जो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या देखते हैं इन परिस्थितियों को आप? देखिए, जिस प्रकार पूरे देश और प्रदेश में स्थिति है और जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है। निश्चित तौर से इसे इंडिया गठबंधन की एक मनोवैज्ञानिक जीत माना जा रहा है। वो तीसरे चरण के चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी देश में। इमरती देवी लगातार सहयोग की बात करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी का सहयोग, उनको कैसे देखते हैं? वो तो हमारी बहन है, पुरानी कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस के समर्थन की बात कर रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, धन्यवाद उन्हें। प्रियंका गांधी जी आ रही है, किस तरह से देखते हैं राहुल जी के बाद प्रियंका जी का दौरा है, कितनी अच्छी संभावना है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर कई सीटों पर कांग्रेस का माहौल है। हमारे पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं और राहुल जी आए थे उस यात्रा के समय और एक इस चंबल के अंदर एक मजबूती मिली कांग्रेस को और स्वाभाविक रूप से हम विधानसभा में भी बराबर की स्थिति में तो चंबल मजबूत है और प्रियंका जी कल आ रही है तो ये एक आंधी के रूप में ये यहाँ पे चंबल परिवर्तित होगा। यहाँ की सीटें कांग्रेस को मिलेगी। लगातार कांग्रेसी बीजेपी का दमन थाम रहा है। आज भी पूर्व सांसद रामसेवक सिंह जी के बेटे ने बीजेपी का दमन थाम लिया है। तो क्या परिस्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनको ले जा रही है तो प्रलोभन में ले जा रही है, दबाव में ले जा रही है। अब जो जा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो इतने साल अगर 25 साल 40 साल से कांग्रेस के साथ थे तो आज उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? क्या अभी भी कुछ कमी रह गई क्या उनके सम्मान में? राम निवास जी ने कहा कि वो सीनियर थे, फिर भी नेता प्रतिपक्ष राम निवास जी रावत जी जब विधायक नहीं थे, जब क्यों नहीं गए? आज विधायक है तो आज पद की भूख है इसलिए गए। अब बुढ़ापे बिगाड़ रहे हैं इस उम्र में। लोकल चुनाव चल रहा है और खास करके मैं लोकसभा चुनाव के दरमियान चंबल के दौरे पे हूँ। मैं भिंड, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थान से होता हुआ आज ग्वालियर में आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है और कांग्रेस के नेता ने कल अपने बीच में एक तरह से प्रदेश के अंदर जिस ढंग से बात कही वो प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली थी। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उनने कहा संविधान संशोधन की बात की। संविधान संशोधन उनके परिवार के द्वारा, इंदिरा जी द्वारा 29 बार, नेहरू जी द्वारा 17 बार, सोनिया जी द्वारा इनडायरेक्ट 10 बार, 100 बार से ज़्यादा संविधान का संशोधन उनके द्वारा किया गया। और वो बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। 10 साल से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदल गया? इनकी सरकार बनेगी तो, अरे हमारी सरकार तो बनी बनाई है, वो बनेगी तो करेंगे, ऐसे बात करें। झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो है वो यश, वो लगातार कांग्रेस को अपयश दिलाने वाला यश उनके हाथ में है। वो ऐसा रॉकेट है जो बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबक लेंगे। उसी प्रकार से प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। पहली बार जो शब्द उनने बोला है कि सीएम को लेकर के ये एक तरह से बड़े वर्ग का अपमान किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यौन अपराध, बाल अपराध के लेकर के जो कानून बनवाया है, इस आधार पर इन बच्चियों का जीवन बचाने के लिए जिनके साथ गलत बात हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर 2012 में बना हुआ नियम है और उस नियम को तोड़ करके वो अपने अहंकार की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए जिस ढंग से उनने व्यवहार किया है। और उन्होंने कहा मैं एक बार नहीं 10 बार जाऊँगा, तो इसको 10 बार जाइए, लेकिन कानून अपना काम करेगा और उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ेगी। जिस बच्ची के साथ बीतेगी उनकी पहचान छिपाने की सामाजिक आवश्यकता है। ऐसी कभी किसी के साथ भी घटना हो जाए, सरकार कठोर कार्रवाई करती है और लगातार करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद, चुनाव के बाद भी सरकार रहेगी। ऐसे कई मामलों में राजनीति कर लेना, लेकिन इतना हल्कापन ला करके बात करना ये निंदनीय है। मैं उनकी निंदा भी करता हूं। और जो आदमी अपने नगर के अंदर, भले ही प्रदेश की बात करे, अपने खुद को लड़ने से पहले खुद लड़े और सबके सामने 46,000 से हारे और दूसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, जो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए अपने यहाँ से, वो क्या प्रदेश का नेतृत्व करेंगे? लेकिन ये कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है कि वो अपनी पार्टी के नेता कैसा चयन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।